नमस्कार किसान भाइयों, इस समय मैं हूं अलीगढ़ मंडी में और आज तारीख है किसान भाइयों 15 अप्रैल 2026। और जैसे कि आप नज़ारा देखिए, आज काफ़ी गेहूं की आवक बढ़ती हुई दिख रही है मंडी में। अब लगभग काफ़ी गेहूं आ रहा है और जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये गेहूं आप क्वालिटी आप वाला गेहूँ देखिए, ये देखिए इसकी आप क्वालिटी देखोगे, थोड़ी क्वालिटी इसकी सही है। तो ये गेहूँ कौन सा है, इसकी पैदावार क्या आ रही है, ये तो आपको बाद में बताएंगे। थोड़ा बजनीला गेहूँ है क्योंकि ये गेहूँ शायद हो सकता है पूरा गेहूं खड़ा हो और बड़ी क्वालिटी का गेहूं हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी जो गेहूं आ रहा है या इस समय सरसों आ रही है, फिर उसके बाद किसान भाइयों यहाँ पे मसूर भी आने लगी है अलीगढ़ मंडी में। उसके बाद अगर हम बात करें, धान तो आ ही रहा है लगातार। तो ये क्या रेट बिक रहे हैं, क्या स्थिति देखने को मिल रही है, सीढ़ी से पूरी जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ चीज़ें आपको यहाँ बताएंगे। देखिए, अभी जो सरकारी कांटे हैं वो लगभग चालू हो चुके हैं, यानी सरकार जो गेहूँ खरीद रही है वो चालू हो चुका है। लेकिन शिकायत बस यही आ रही है कि बोरे वहाँ पे थोड़े कम हैं। तो जैसी बोरे की पूर्ति और हो जाएगी तो हो सकता है हमारे किसानों को फ़ायदा मिले। लेकिन मंडी में क्या सरकारी जो कांटे हैं उसे शुरू होने के बाद क्या मंडी में रेट बढ़ाया या नहीं बढ़ाया, पूरी जानकारी लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम अपने यहाँ पे किसान भाइयों से भी जानेंगे और लोगों से भी जानेंगे। तो यहाँ पे अभी हम आपको काफ़ी जानकारी देने वाले हैं। हाँ जी, क्या रेट बिके? 2280। 2280। हाँ, तो ये रेट है, यही रेट है सब देखते। बढ़ोना है। तो 5 रुपये तेज बिक गए, वो कोई बात ना है। कौन सा गेहूँ है? अब गेहूं की काम आलम कौन सी। अच्छा, बस ये रेट मालूम है। हाँ, तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे सीढ़ी से जानकारी लेते हैं। और लगातार यहाँ पे गेहूँ आ रहा है। हाँ जी का रेट पे कहो गेहूँ? ये खानवा नंबर को 2400 रुपये कुंटल। अच्छा, वैसे 2280 टॉप है आज। हाँ, 2280। तो एक ही रेट चल रहा फिक्स तो है। तो आओ जी सेठ जी। तो हाँ जी, चाचा गेहूँ लेके आए हो? तो कहाँ से आए हो? अनवराबाद से। तो कौन सा गेहूँ लेके आए हो? ये 303 है। तो कहाँ पैदावार आ रही है? पैदावार आ रही है 4.5 कुंटल। 4.5 कुंटल बीघा की आपकी आई है, लगभग में 22 कुंटल एकड़ की हाँ आपकी पैदावार आई है। हाँ तो सही निकली आपकी तो? हाँ, सही नहीं। रेट कैसे मिल रहा है? रेट तो वही चल रहा है साहब। तो 2290 को रेट है आज। 2280-90 का। दो गेहूँ की पैदावार तो सही है, रेट मिल लो। खर्चा निकल जाएंगे? खर्चा का जा रेट में का खर्चा लगा जा, बहुत खर्चा है, बारिश ने खराब करवा गया। अच्छा, कटाई की मजदूरी क्या चल रही है? कटाई की कटाई की मजदूरी चल रही है 55 किलो। 55 किलो। हाँ। लगभग पिछले साल का हो? पिछले साल ऐसी 45 किलो। पिछले साल 45 किलो में कटाई भैया, आपके 55 किलो में कटाई हुई है। हाँ जी। यानी कटाई पे वो बढ़ गए, सब कुछ बढ़ गए। हाँ। लेकिन रेट कम है। रेट कम है। आगे सेठ से जानकारी लेते हैं, आइए। तो आइए दोस्तों, यहाँ पे जानते हैं। तो राम राम सेठ जी। राम राम साहब। तो सेठ जी मैं एक बात देख रहा हूँ, किसान एक हमें मिले हैं आपकी दुकान के बाहर ही हैं। तो वो कह रहे हैं कि मेरा 2290 बिका है गेहूँ। हाँ। लेकिन मैंने उनसे पूछा कि लागत क्या है, तो वो कह रहे हैं कि भाई पिछली बार मेरा 45 किलो का काटो, अब के 55 किलो का काटो है। तो हर चीज़ बढ़ रही है, किसान की तरफ कोई क्यों नहीं देख रहा है, समझ में नहीं आ रही है। नहीं, 45 किलो 50 किलो क्या कह रही हो? यानी गेहूं की कटाई का जो पहले आया था 40-45 किलो लिया था मजदूर ने, अब वो 55 किलो ले रहे हैं इस बार। मजदूरों की बात करें आप, तो मजदूरों के लिए भी कोई अब विशेष लाभ नहीं है। लाभ नहीं है, वो तो हमें पता है, महंगाई के हिसाब से हर चीज महंगी है। मान लो वो चीनी भी लेने जाते हैं या कोई अदर चीज भी लेने जाते हैं, घर परिवार की, और तो कुछ बेचारे को हवेली तो बना नहीं रहे। बिल्कुल, आटा भी लेने जाओगे वो भी महंगा है। वो भी लेने जाते हैं तो वो भी महंगा आता है। तो उसकी बात तो आप करो ही मत, उन्होंने 45 ले लिया या 50 ले लिया, ठीक है। वो भी जो किसान है वही किसानों के साथ हो रहा है, वही मजदूरों के साथ भी। वही किसान है, वही मजदूर है हाँ जी, एक ही बात है। छोड़ ही दीजिए, सिर्फ भाव पे आइए जी। या वो 5 किलो कम ले जाएं तो इनका कौन सा भला हो रहा है। 2600 का गेहूं और 2300 रुपये में बेच रहे हैं, 300 रुपये कुंटल जा रहा है। आप बात कर रहे हैं 5 किलो की बस, तो उसको तो छोड़ दीजिए। और जबकि वो बंदा मेहनत कर रहा है। हाँ, वो मेहनत कर रहा है तो उसको तो छोड़ दीजिए, सिर्फ भाव पे आइए। भाव वास्तव में किसान को नहीं मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है। मतलब सेठ जी, मैं तो हालांकि यहाँ किसान देख रहे हैं, भैया जितने बार किसान इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं भैया क्षमा चाहूंगा, मेरा कोई भी किसी पार्टी से लेना देना नहीं है। फिर बाद में आप इस बात को सोचो। गेहूं किसानों के लिए स्पेशल कोई बोनस टाइप में या कोई ऐसी चीज इनको तुरंत लानी थी, भाई 1000 करोड़ रुपए हम गेहूं वाले किसानों को हम देंगे बोनस के रूप में या किसी भी रूप में, तो ये थोड़ा किसानों को राहत ना होती इससे। मेरे विचार से इन चीजों से नहीं मिलेगी। आज तक मोदी सरकार ने मेरे ख्याल से हजारों करोड़ रुपए किसानों को 3000 रुपए 3 महीने में 2000 में मिलते हैं, जो क्या सिस्टम है वो मिलती है सम्मान निधि मिलती है, वो धीमे धीमे करके हजारों करोड़ रुपए किसानों को दे दिया। ये इसका सोल्यूशन नहीं है कि आप उसको जो है ये फ्री में दे दो, और फ्री में कहीं से देंगे तो हमारा ही जाएगा किसानों को, या कहीं से तो निकलेगा। इसका कोई और ही तरीका होना चाहिए, मान लो उसके एक्सपोर्ट का तरीका होना चाहिए, या एक्सपोर्ट के बाद दूसरा कोई तरीका ही नहीं है।
और कोई तरीका नहीं है। आप 1000 रुपये या 2000 रुपये या दिलवा दो किसानों को, कुछ नहीं होना है। बिल्कुल जब तक किसान का माल बाहर एक्सपोर्ट नहीं होगा, जब तक कुछ भी नहीं हो सकता। नहीं होगा। यही तरीका है बस। धान का भाव बढ़ा, क्यों बढ़ा? कि बाहर जा रहा है इसलिए। अब तुम धान के भाव में क्या दे दी? 100 रुपये कुंटल दे दी, 200 रुपये कुंटल, ये थोड़ी आप 3000 रुपये कुंटल दे दोगे किसान को? दे दोगे? नहीं दे पाओगे। तो सिर्फ यही तरीका है कि जब तक माल किसान का बाहर नहीं जाएगा, भाव नहीं मिलेगा, और कोई तरीका नहीं। तो वैसे तो इसका सॉल्यूशन तो एक और सॉल्यूशन है मेरे दिमाग से। आप बताइए। इस गेहूं में तेजी का सॉल्यूशन सिर्फ हमारे किसान भाइयों के पास है। किसी भी चीज में पैसा वो बढ़वा सकते हैं। कैसे बढ़वा सकते हैं? ये वही किसान है जिन्होंने अपना गेहूं का रेट 3000 भी ले लिया। ले लिया है। क्यों ले लिया? क्योंकि या तो पैदावार कम या क्षेत्रफल कम। नहीं, गेहूं पहले भी खूब था, लेकिन बाहर जा रहा था, बाहर एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा था, इसीलिए 3000 का भाव 3100 का भाव मिला था जी। कोई तरीका ही नहीं है। अभी जैसे मसूर आप देख पा रहे हो, जो पिछली बार हम देखते थे इसी मंडी में 6000 6200 लास्ट मिलती थी। मसूर की आप दलहन की बात करें, जी। दलहन बाहर से आती है, वो आना बंद हो गई है युद्ध के चक्कर में, इसलिए उसके भाव ये मिल रहे हैं आपको। ये मिल रहा है, वो नहीं मिलेंगे नहीं। लेकिन- सरसों का भाव 5500 5600 लास्ट 5800 रुपए होता, बाहर से नहीं आ पा रहा। यही कारण है कि 6350 रुपए 64 रुपए 65 रुपए बिक गई है। अच्छा एक और इसमें बात है कि मतलब जितना बड़ा मार्केट है, इतना जो मार्केट है उसमें क्या है, कोई भी चीज बिकती है तो उसके लिए सेल्स वाले बहुत कंपनी करोड़ों रुपए खर्च करती है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ तो सेल्स करने की जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ तो दुनिया में आटा खाया जाता है। देखो, लेकिन सरकार को कुछ ना कुछ इसमें करना पड़ेगा। आप बात सुनिए, ऐसा नहीं, सरकार किसानों के लिए लाभ की योजनाएं भी चला रही है, जिसकी एक्ट भी चला रही है, किसान प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन सर मैं आपसे इस बात को मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। पहले भाव का थोड़ा मामला निकल जाएगा, क्योंकि भाव फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। अच्छा। ये तो बात होती रहेंगी। मुझे आप भाव बताइए सबसे पहले, गेहूं के आज नीचे ऊपर से क्या भाव है? गेहूं का भाव मैंने आपको बताया था, थोड़ा सरकेगा और भी बढ़ेगा, भाव जरूर बढ़ेगा। यानी आपको भी लग रहा है गेहूं में तेजी आएगी? जरूर बिल्कुल आएगी, जरूर निश्चित आएगी आएगी, तेजी। आएगी। तो दोस्तों सेठ जी भी कह रहे हैं गेहूं में तेजी आएगी। अब कितनी आएगी ये नहीं पता है। मैंने पहले भी कहा था गेहूं का भाव बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा। अच्छा जी, आज बढ़त दिखाई दे रही है ना गेहूं की। तो गेहूं की बढ़त में आज क्या रेट है? गेहूं 23 रुपए तक बिका है आज, 90 रुपए भी बिका है, 85 भी बिका, 23 रुपए भी बिका है। यानी जो कल 2280 था, 70 था, 2260 रुपए था, कल 80 रुपए हुआ, आज 23 रुपए। आज 23 रुपए। तो आज लगभग दोस्तों फिर लगातार 2-3 दिन से आलू में 20-30 रुपए तेजी देखने को मिल रही है। तो ये गेहूं का रेट है। अच्छा पुराना गेहूं? पुराने गेहूं 2400 रुपए का, 2400 2400 रुपए पुराने गेहूं में भी लगभग 20-25 रुपए बढ़ गए। बड़े। तो अब हम बात करें सेठ जी, अभी अगर बात कर लेते हैं, आपके यहाँ वो मसूर भी आ रही है, मसूर 8000 रुपए का, जो देसी मसूर है बारीक वाली, छोटी वाली मसूर 8000 रुपए, 8000 रुपए का, उसका भाव 6200 रुपए का। उसका मोटी वाली का मलका का 6200 रुपए। मलका का तो भाई मसूर के दोनों तरह के मसूर के रेट भी बता दिए हैं। और सरसों की बात करें, 6350 रुपए का। 6350 रुपए सरसों आज बिकी है। फिर तेजी आ गई सरसों में? नहीं, सरसों का भाव तो यही है। नहीं 6250 रुपए का कल। सुनो सुनो, नहीं 350 रुपए बिकी थी कल भी, 350 रुपए बिकी थी कल भी, 60 में बिकी थी कल, 350 रुपए बिकी थी। आज भी 350। सरसों का आवक होगी कम, गेहूं खेतों में लग, आज किसान खेतों में लग गया, गेहूं लेके आ रहा है, गेहूं जरूर उसकी पूरी हो रही है, सरसों को रख रहा है, वो इसको बाद में देखूंगा। तो इसलिए गेहूं की आवक कम होगी। डिमांड देखिए स्पिनर वालों की, मील वाला तो कोई नहीं ले नहीं रहा है, क्योंकि उनके लायक माल ही नहीं आ पा रहा है, कम माल आ रहा है। अब मान लो 10 स्पिनर वाले हैं और 2 लाख 2 के जरूरत के हिसाब से सरसों आई है, तो फिर वहाँ उनमें कंपटीशन हो जाता है। भाव तो 6200 रुपए का ही मानो, लेकिन 350 रुपए बिक रही है। बिक रही है। और बिक अच्छा रही है। अभी जैसे धान वगैरह आ रहा है, ये क्या रेट बिक रहा धान है? का भाव 17-18 का 4500 रुपए का है, जी 20 क्वालिटी का बढ़िया का, और 20 क्वालिटी का 15 किलो होती है, 44 रुपए ही बिकेगी। वैसे भाव नॉर्मल मान लो, जैसे 20 क्वालिटी नहीं है, थोड़ा हल्का है, तो उसका भाव आप 4200-4300 रुपए का मानो। चलो जी। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए अभी सेठ जी ने भाव बताया। सेठ जी अपना नाम प्रणाम। मेरा नाम रघुराज सिंह है, दुकान नंबर C8 है, मोबाइल नंबर 9720612656 है। तो सेठ जी ने अभी आपको सभी तरह के भाव दिए हैं, लगातार ऐसी हम आपको जानकारी देते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को कर लीजिए दोस्तों सब्सक्राइब, अगर फेसबुक पे देख रहे हो हमें करें फॉलो, डेली भाव जानने के लिए। अलीगढ़ मंडी से नमस्कार, राम राम जी।